A ball of mass 2 kg is dropped from a height of 80 meter on a floor. At each collision with the floor, the ball loses half of its speed. Plot the velocity time graph, speed time graph and kinetic energy time graph of its motion till the first two collisions with the floor. तो इसमें एक बॉल है जिसको 80 मीटर से ड्रॉप कर दिया है। तो अब जैसे जब ये ग्राउंड से टकराएगी तो उस समय इसकी वेलोसिटी जो होगी, मान लो हम उसे v नॉट ले लेते हैं, तो वो हो जाएगी √2 इंटू जी इंटू एच, यानी कि 1600 का अंडर रूट तो 40, यानी कि इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड होगी। अब ये कह रहे हैं कि जब ये वापस ऊपर गई तो इसकी आधी स्पीड लूज़ हो गई, तो इसका मतलब कि ये 20 मीटर पर सेकंड से वापस ऊपर गई। अब अगर ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगी तो u² अपॉन 2g के हिसाब से 20 मीटर ही ऊपर जाएगी, तो ये 20 मीटर ऊपर चली गई। अब वहाँ 20 मीटर से जब ये वापस नीचे गिरी तब हम इसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, तो ये अगेन 20 मीटर पर सेकंड ही होगी। अब जब ये वापस ऊपर गई तो फिर इसकी आधी वेलोसिटी लूज़ हो गई, तो फिर 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर गई और फिर ये ऊपर जाएगी u² अपॉन 2g के हिसाब से 5 मीटर। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 80 मीटर से गई पहले नीचे की तरफ। तो अब अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, इन्होंने यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए कहा है, तो अगर हम लोग v वर्सेस t ग्राफ बनाएं तो जो v वर्सेस t ग्राफ होगा, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 0 से 40 तक गई नीचे की तरफ। तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी -40 मीटर पर सेकंड होगी। जब ये टकराई तो टकराने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी +20 हो गई, +20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पहला कोलिजन हुआ, इसके बाद ये फिर से वेलोसिटी इसकी कम होते होते और यहाँ पर हुआ दूसरा कोलिजन। ये वेलोसिटी होगी -20 मीटर पर सेकंड। फिर इसकी वेलोसिटी एकदम से 10 मीटर पर सेकंड हो गई और इस तरीके से ये ग्राफ चलता जाएगा। तो ये तो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यदि हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं तो स्पीड टाइम ग्राफ में ये सारी चीज़ें जितनी नेगेटिव में हैं वो पॉजिटिव में हो जाएंगी। तो अगर हम स्पीड और टाइम वाला ग्राफ बनाएं तो हम ये देखेंगे कि शुरू में तो वेलोसिटी 0 है, 0 से बढ़ते बढ़ते +80 तक गई, फिर +80 से एकदम से कम होकर +40 पर आ गई। उसके बाद फिर से ये टकराने के बाद +40 तक गई, +40 से फिर एकदम से गिरकर +20 पर आ गई, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है। 40 से +80 तक नहीं, +40 तक, तो ये +40 हो जाएगा और ये वाला +20 हो जाएगा।
इसी तरह से ये भी +20 हो जाएगा और ये +10 हो जाएगा और फिर यहाँ टकराएगी और फिर और कम हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका स्पीड टाइम ग्राफ होगा। अब इन्होंने अगला कहा है काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। तो जब कोई बॉडी गिर रही है, तो बॉडी जब गिर रही है तो v को हम लिख सकते हैं 0 - gt। तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी ½ mg² t²। तो हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी t² पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब कि ये एक पैराबोलिक ग्राफ होगा। शुरुआत में तो वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। उसके बाद जब स्पीड बढ़ते बढ़ते 40 पर आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी ½ m और 40 का स्क्वायर यानी कि 800 m हो जाएगी। और मास अगर इसका दिया हो, हमें मास 2 kg दे रखा है, तो 800 m मतलब 1600 जूल ये हो जाएगी। तो शुरुआत में अगर हम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएं तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा। काइनेटिक एनर्जी 1800 जूल तक जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि वेलोसिटी हाफ हो गई, 40 से एकदम 20 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी एकदम से कम होकर ½ m और 20 का स्क्वायर हो जाएगी। तो m/2, तो ये हो जाएगी 400। तो 1600 से एकदम से कम होकर ये हो जाएगी 1600 से एकदम से कम होकर ये हो जाएगी 400 जूल। और 400 जूल के बाद ये दोबारा से 0 होगी जब ये टकराएगा और फिर दोबारा से 400 पर जाएगी। यहाँ के बाद फिर एकदम से टकराया तो देखिए आप 1/4 हो गई, तो फिर 100 हो गई। तो इस तरह से ये ग्राफ बनता रहेगा।